आ रहे हैं, इन बदले सुरों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ट्रंप का जो एक हमें कह सकते हैं कि बिहेवियर देखने को मिलता है, जो व्यक्तित्व देखने को मिलता है, ये उसी का एक पहलू है, या ट्रंप को सही में ये बात समझ आ गई है कि भारत की अहमियत अमेरिका के लिए भी क्या है? विपिन जी। चलिए, लगता है कि इस तकनीकी खामी की वजह से विपिन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम रुक कर लेते हैं संजीव जी का तब तक। संजीव जी, मैं आपका रुक करूंगा। अगर चलिए, विपिन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी, मैं रिएक्शन आपको चाहूंगा। इस तरीके से मैंने आपसे सवाल किया कि किस तरीके से आप ट्रंप के इस बदले हुए सुर को देखते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पर कूटनीति के तहत हमें संवाद की प्रक्रिया हमेशा करती रहनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बतौर राष्ट्रपति उनका दूसरा कार्यकाल है डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो अपने आप में ही काफी वाद विवादों में है, अंतर्कलह मची हुई है। वहां पर एक इंटरनल रेबेलियन है अमेरिका में। यहाँ पर अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और वहां पर उनकी जो नीतियां हैं वो समझ के परे हैं। तो यहाँ पर जो बार बार फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो उसको लेकर हिंदुस्तान को सचेत रहने की आवश्यकता है, वेट एंड वॉच। और यहां पर क्योंकि ये भी बात तय है, क्योंकि 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, चुनौतियां बेशुमार हैं सामने, और खासतौर पे कोरोना काल के बाद जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, तो यहां पर अभी अगर दोस्ती का हाथ डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाते हैं, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि जो नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई पहलगाम में, जब निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया, पहले तो विरोध करा डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद यू टर्न ले लिया, बोला कि पाकिस्तान इज आल्सो आवर गुड फ्रेंड, और वहां पर सेल्फ स्टाइल फील्ड मार्शल उनको प्रस्ताव दे रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करा जाए। और तो यहां पर अभी इस समय हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। और यहां पर टैरिफ्स अगर कम हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर ये दौर है उत्पादन का। हमें तवज्जो देनी चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए उत्पादन पर, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पर, मेक इन इंडिया पे, और इंडिया फर्स्ट। सबसे पहले हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं अभिषेक जी, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि हमारी बड़ी जो ट्रेड पॉलिसी है वो बड़ी सख्त है, तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग तो अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स का इंटरेस्ट देखेंगे, उनको साधेंगे पहले, सबसे पहले वो प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहां पर अभी अगर व्यापार हो रहा है, और पहली बात दबाव नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है, नए हिंदुस्तान की नींव रख दी गई है। जैसे कि हमने नया कश्मीर का निर्माण करा, जब 370-35 से धारा को हटाया गया, वो भी इच्छा शक्ति दिखाई थी मोदी सरकार ने। और तो यहां पर अभी इस समय वर्तमान के दौर में जो रूस के साथ हमारे नाते हैं, वो तो सदियों से चलते आए हैं, मधुर नाते, उन पे तो हम भरोसा जता सकते हैं। लेकिन यहां पर अमेरिका पे, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं, तो वहां पर वो फ्लिप फ्लॉप के लिए जाने जाते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मिलते थे तो अलग उनका स्टैंड होता था, उसके बाद यू टर्न हो जाता था जब पाकिस्तान के वजीर आजम से मिला करते थे। तो यहां पर इनके साथ सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन अगर वो लोग दोस्ती का प्रस्ताव देते हैं, दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं, तो हिंदुस्तान को भी उसका स्वागत करना चाहिए। और वही देश के माननीय प्रधानमंत्री ने करा। तो यहां पर क्योंकि हमें यह भी देखना है, क्योंकि जो ब्रिक्स के समिट में खुद माननीय प्रधानमंत्री ने देश का नेतृत्व करा और खुद शंघाई गए, बहुत अच्छा संदेश दिया। और यही जरूरत थी, समय की जरूरत थी कि हम खुद वहां पर जाके देश के प्रधानमंत्री नेतृत्व करें। तो उससे जो बिल्कुल विपिन जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया संदेश देने को लेकर, तो भारत ने भी यहां पर अमेरिका को एक स्पष्ट संदेश दिया। इसी को लेकर मैं संजीव जी का रुख करूंगा। संजीव जी, जिस तरीके से अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने यह कहा कि भारत रूस से जो तेल आयात है वो 40% घटा देगा, लेकिन तत्काल प्रभाव से भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा इस दावे को खारिज कर दिया गया। तो संजीव जी, ये क्लियरली माना जाए कि भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि भारत किसी भी दबाव में, किसी भी झुकाव में नहीं आएगा और अपने फैसले खुद लेगा, और अपने हितों की रक्षा करना भारत जानता है। संजीव जी। बिल्कुल, आपने बहुत ठीक आकलन किया है, और ये बिल्कुल यही भारत की नीति है कि भारत किसी दबाव में आकर के कोई निर्णय नहीं लेता है। भारत अपने जो भी निर्णय लेता है उसमें भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करता है, रणनीतिक स्वायत्तता को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करता है। और जब मैं रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता हूं, तो मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य कहना चाहता हूं कि रणनीतिक स्वायत्तता का आशय यही है कि हम अपने जो भी निर्णय लेंगे वो अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही लेंगे,
और उसमें किसी तरीके के दबाव के, किसी पुल्स एंड प्रेशर, ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स के आधार पर ये जो भारत निर्णय कभी नहीं लेगा। और भारत जाहिर है कि पूरे इस डिप्लोमेटिक जो मनोवरिंग चल रही है अमेरिका की तरफ से, जिसमें कि वो काफी आक्रामक टैरिफ नीति उन्होंने अपना रखी है, तो ऐसे में भी भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंटैक्ट करके रखा हुआ है। अपनी संकल्पबद्धता को भारत ने बार बार दोहराया है कि भारत जिससे भी चाहेगा तेल खरीदेगा, और ये तेल खरीदना ना खरीदना अपने जो कुछ सेक्टर्स, चाहे वो डेयरी का सेक्टर हो, कृषि का सेक्टर हो, फिशरीज का सेक्टर हो, उसको ओपन न करने का जो निर्णय है वो भारत निसंदेह लेगा। भारत अपने राष्ट्र के हितों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। ऑयल को लेकर के भी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो ऑयल को रशिया से खरीदने का जो निर्णय है वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। और एक बात मैं और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रशिया और भारत के जो संबंध हैं वो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, वो समय की कसौटी पर खरे संबंध है, और ये सच्चे मित्र वाले जो संबंध है, विश्वास पे आधारित ये संबंध है। और इन संबंधों को कोई अगर दबाव डाल करके कम कराने की कोशिश करेगा, उसमें कोई कमी लाने की कोशिश करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। और आप देखिए तो अमेरिका की तरफ से और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, यूरोपियन राष्ट्रों की तरफ से भी 2022 जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है बहुत दबाव आए, लेकिन हमने रशिया के साथ अपने संबंधों को मल्टीफोल्ड कर लिया है। बिल्कुल, रशिया आज हमारा टॉप ऑयल का जो है, रशिया हमारा डेस्टिनेशन, ऑयल इंपोर्ट्स का डेस्टिनेशन बन गया है, और रशिया से हमने कमर्शियल जो हमारे रिलेशनशिप है वो भी कई गुना बढ़ गया। बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तमाम दबाव बनाने की कोशिश की गई, तमाम प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत अडिग रहा और भारत ने स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को दिया कि भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। इस बीच मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। कुछ जानकारियां हैं ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को पहुंचा दें, उसके बाद फिर से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जहां ट्रंप का नया दावा सामने आया, वो दावा क्या है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने मुझे बताया है कि वे रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है, तुरंत नहीं हो सकता। साल के अंत तक वे रूस से तेल खरीदने को लगभग खत्म कर देंगे। अभी जो करीब 40% है वो भी लगभग शून्य पर आ जाएगा। ये ट्रंप का दावा सामने आया था, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत तत्काल प्रभाव से ठुकरा दिया। ट्रंप का नया दावा, और उन्होंने कहा कि भारत ने मुझे बताया कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। दूसरी ओर रूस की न्यूक्लियर डील जो है वो भी देखने को मिली है। उससे भी यहाँ कहा गया कि रूस ने अमेरिका को एक बड़ा और स्पष्ट संदेश जो है वो दिया है, और पीएम मोदी का अमेरिका को संदेश जो गया उसके बारे में बात करते हैं। भारत अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। किसान भारत की नींव हैं और उनके हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रहित में कई कड़े फैसले लेते हम रहेंगे। पीएम मोदी अपने फ्रंट पर हर कड़े फैसले की कीमत चुकाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा दोस्ती होगी तो रिश्ता बराबरी का होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित के आगे कुछ भी नहीं है, और राष्ट्रहित के लिए हमें कड़े और बड़े फैसले लेने होंगे। अब न्यूक्लियर डील को लेकर बात करते हैं। रूस की न्यूक्लियर डील है। रूस की सेना ने परमाणु अभ्यास किया, और इसे कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए एक संदेश है। रूस ने जल, थल, नभ में परमाणु अभ्यास किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की परमाणु ताकतों का अभ्यास देखा है। जमीन, समुद्र और हवा में मिसाइलें दागी गई। जमीन, समुद्र और हवा में परमाणु अभ्यास किया गया। यार्स नाम की लंबी दूरी के मिसाइल को छोड़ा गया है। सिनेवा नाम के मिसाइल को एक पनडुब्बी ने बैरेंट्स समुद्र से दागा है। 295 बॉम्बर्स विमानों ने भी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागी हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच होने वाली बैठक टल गई है। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात टलने के बाद परमाणु अभ्यास जो है वो देखने को मिला, और पुतिन ने कहा कि यह अभ्यास पहले से तय था। यानी कि पुतिन का बयान भी इस अभ्यास पर सामने आया है। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन जी का रुख करेंगे। विपिन जी, जिस समय पर ये अभ्यास निकलकर सामने आया है, इसके भी कई संदेश जो हैं वो देखे जा रहे हैं। जहां एक और रूस की 2 तेल कंपनियों के ऊपर अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए, और उसके बाद जो मुलाकात होनी थी ट्रंप और पुतिन की, वो मुलाकात भी कैंसिल हो गई, और अब इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करना। विपिन जी, निश्चित बात है। देखिए, ये भी एक रणनीति